अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहाते में। आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा रश है। तो आज बड़ी अदालत से बड़ा फ़ैसला आया है और गैर मुतवक्के तौर पर फ़ैसला आया है। फ़ैसला क्या है कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला था और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें समातें मुकम्मल करके फ़ैसला महफूज किया हुआ था। तो आज वो फ़ैसला जारी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो सीटें देने का फ़ैसला है वो 8-5 के तनासब से फ़ैसला जो है वो जारी किया गया है। और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो जो है वो तहरीक इंसाफ को दान कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अगरचे बरह रास्त जो है वो तहरीक इंसाफ यहाँ पे नहीं आई थी, यहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मामला था और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ही क्लेम था इन सीटों पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने जो है वो कंप्लीट जस्टिस करते हुए सीटें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को दान कर दी हैं, दे दी हैं और 15 दिन का वक्त दिया है कि बाकी जो लोग हैं वो भी अपना फ़ैसला करें। और फिर इतना तक उनको कहा कि अगर समझ ना आए फ़ैसले की, अगर फ़ैसले की समझ ना आए, इंटरप्रिटेशन का मसला हो, तशरीह का मसला हो, तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जा सकता है। ये जी जस्टिस मंसूर अली शाह जी का जो है वो बहुत बड़ा और बहुत बड़ा फ़ैसला है और शाह जी ने छक्का मार दिया बेसिकली। और यूँ चीफ जस्टिस अक़लियत में चले गए हैं और अक़लियत में भी इस तरीके से गए हैं कि जो 5 जजेज़ हैं वो भी अक़लियती जजेज़ जो हैं वो भी किसी एक नुक्ते पे जो है वो फोकस नहीं थे, एक नुक्ते पे नहीं आ सके। हर जज की अपनी अपनी राय है। सिर्फ चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल जो है वो किसी एक राय पे मुतफ़िक रहे हैं। बाकी जो 5 जजेज़ हैं वो भी हर बंदे ने हर जज ने अपनी मुनफरिद जो है वो अपनी राय जो है वो दी है। बहरहाल फ़ैसला क्या है इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नासिर इकबाल साहब। हम उनसे फ़ैसले के खदो खाल पूछ लेते हैं। जी नासिर भाई, फ़ैसला क्या है और आपके इसको कैसे समझ रहे हैं? जैसे फ़ैसला बता दें, फ़ैसला है क्या? देखिए, खुलासा इसका ये है कि PTI जीत गई है। उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल इंसाफ के प्रोविज़न है उसको इन्वोक करते हुए ये कहा है कि जो वोटर्स का राइट है उसको नहीं छीना जा सकता। सही है। और उन्होंने PTI को चूँकि वोट दिए तो हम भी यही कहते हैं, लेकिन इसका एक प्रोसेस है, ये मतलब ऐसे फ़ौरन नहीं होगा। अभी जो PTI के लोग जीत के आए थे और जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन किया था वो अभी एक एफिलिएशन के सर्टिफिकेट देंगे। वो सर्टिफिकेट जो है ना पॉलिटिकल पार्टी यानी PTI से कंफर्मेशन के बाद ECP 7 दिनों में ये वो करेगी, नोटिफाई कर देगी। सही है। कहने का मकसद है कि जो है मेजॉरिटी जजमेंट है 8 की, लेकिन उसके फीचर इस तरह है कि ये मेजॉरिटी ज़्यादा भी चल जाती। सिर्फ 2 ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के जो जजमेंट थी, जो ऑर्डर थे उसको डिक्लेयर अपहेल्ड किया, लेकिन मेजॉरिटी ने यानी 11-2 आप कह सकते हैं, इन अ सेंस कह सकते हैं। सही है। तो चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल एक नुक्ते पे कायम रही हैं और बाकी जजेस जो वो ये कहते हैं कि SIC को नहीं मिल सकता। सही वो है। ये कहते हैं। और बाकी ये है कि वकील ने कहा है कि चूँकि PTI को लोगों ने वोट दिया था तो इसको PTI तस्वर किया जाए। अच्छा, इसमें नासिर भाई मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि PTI तो बरह रास्त इसमें नहीं थी, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लेके आई थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्लेम कर रही थी कि ये मेरे जो है वो मखसूस नशिस्तें बनती है, तो इन्होंने PTI को कैसे दे दी है? वो ये कहते हैं कि जो जनवरी 13 की जो जजमेंट है उसको इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया और इस वजह से ये तस्वर किया जाए कि वो PTI के कैंडिडेट्स हैं। लेकिन उसका एक प्रोसेस है, वो एफिलिएशन देंगे कि हम PTI में, ज़ाहिर वो दे देंगे, उसके बाद उनकी मेजॉरिटी हो जाएगी और फिर रिजर्व सीट्स उनको फिर एलोकेट हो जाएंगे। ठीक हो गया, थैंक यू। तो ये आपने नासिर भाई के कमेंट जो हैं वो आपने सुने हैं। तो यूँ जो फ़ैसला है वो बड़ा आप कह सकते हैं कि कंप्लीट जस्टिस का जो असूल है उसके ऊपर जो है वो फ़ैसला किया गया है। इसमें चूँकि ये मामला तो एक लिमिटेड था, अपील का मामला था, लेकिन हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने वो उससे भी बाला चले गए हैं। वो ख़ुद जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो कहा भी था कि हमारे पास कंप्लीट जस्टिस का जो है वो 187 हमारे पास मौजूद है। और लेकिन उस हवाले से था कि उसको इन्वोक कब किया जाता है। अटार्नी जनरल ने मुखालफत की थी कि ऐसे मैटर्स में वो इन्वोक अपने तौर पे नहीं हो सकता, लेकिन शाह जी की अपनी एक मंतक है मंसूर अली शाह साहब की, और उन्होंने जो फ़ैसला दिया है वो शायद बेहतर समझते हैं और उनकी विजडम हम और आपसे ज़्यादा है, तो इसी वजह से उन्होंने जो है वो
फ़ैसला ऐसा किया है कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अगरचे यहाँ पे आई हुई थी फ़रीक बन के, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये क्लेम था कि ये सीटें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए, लेकिन इस मोअज़्ज़ज़ जजेस ने, मोअज़्ज़ज़ बेंच ने जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें नहीं दी, बल्कि ये नशिस्तें जो हैं वो दी गई हैं तहरीक इंसाफ को। और जैसा कि अब बेस क्या बन रही है, बेस ये बन रही है कि 13 जनवरी का जो फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंतखाबी निशान बले वाला या तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो फ़ैसला था, उसको बेस बनाया गया है कि वो फ़ैसला जो है उसकी इंटरप्रिटेशन यानी कि उसकी तशरीह जो है वो इलेक्शन कमीशन ने गलत की है और उसकी वजह से सारे मसाइल पैदा हुए हैं। तो इसी वजह से इनका ये कहना कि वोट जो है वो तहरीक इंसाफ को दिए गए, और फिर ये जो आज़ाद उम्मीदवार थे ये भी तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे, और यहाँ तक कहा गया कि आइन के मुताबिक तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, उससे उसका ये हक़ जो है वो कोई नहीं खींच सकता। और इसी वजह से चूँकि जब वो एक आइनी जमात है, एक सियासी जमात है, तो इसी वजह से मखसूस नशिस्तें हासिल करने का भी उसका आइनी इख्तियार मौजूद है। तो यूँ ये जो है कंप्लीट जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसको जो है इन्वोक किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, चूँकि जैसे हमने कहा कि अपील में अगर हम जाते हैं और बाकी तो केस तो लिमिटेड बन जाता है, उसका स्कोप लिमिटेड बनता है, लेकिन जब मामला हो कंप्लीट जस्टिस का तो कंप्लीट जस्टिस में कुछ भी हो सकता है। और यही कुछ जो है मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने किया, इन्होंने कंप्लीट जस्टिस किया है, और कंप्लीट जस्टिस में जो चीज़ इनसे नहीं भी मांगी गई थी, अब तहरीक इंसाफ ने इनको ये नहीं कहा था कि ये सीटें हमारी हैं, और तहरीक इंसाफ की इस टाइप की कोई बरह रास्त एप्लीकेशन मौजूद नहीं थी जिसमें तहरीक इंसाफ ने क्लेम किया हुआ हो कि ये मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएँ। बिल्कुल ऐसा नहीं था। हाँ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये दावा मौजूद था, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद था, उसके वकील ने भी आर्ग्यूमेंट किए थे कि ये हमारी नशिस्तें बनती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का ऐसा कोई दावा, ऐसा कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथी जजेस ने जो है वो ये सोचा कि हम जो है वो अगर इंसाफ के लिए बैठे हैं तो फिर हमें मुकम्मल ही इंसाफ कर देना चाहिए। तो फिर उन्होंने मुकम्मल इंसाफ की वो छतरी ऐसी उठाई कि उसमें फिर उन्होंने जो है वो ऐसा इंसाफ किया कि वो सारी की सारी नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी हैं। अब वो ज़ाब्ते उन्होंने पूरे करने हैं। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बताना है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं कि हम अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा हैं या तहरीक इंसाफ का हैं, तो जो तहरीक इंसाफ का अपना सर्टिफिकेट वगैरह और जो चीज़ें जमा कराएंगे तो वो फिर तहरीक इंसाफ के पास चले जाएंगे, और यूँ तहरीक इंसाफ जो है वो एक अलग यानी कि अपने तौर के ऊपर जो है वो असम्बली में अब उसका वजूद आ जाएगा। पहले तहरीक इंसाफ का वजूद नहीं था। तहरीक इंसाफ जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज़म हो चुकी थी, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ज़रिए ही तहरीक इंसाफ जो है वो असम्बली में बैठी हुई थी। लेकिन अब तहरीक इंसाफ अलग अपनी एक पॉलिटिकल हैसियत से जो है वो मौजूद जो है वो वहाँ पे होगी। तो बहरहाल ये एक अहम फ़ैसला है। अब देखते हैं इसके असरात जो है वो क्या होंगे और इसको किस तरीके से पॉलिटिकली देखा जाएगा। और फिर एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि जो हुक्मरान जमात, हुक्मरान इत्तेहाद है, उसके पास अब वो अक्सरियत नहीं रही, और यूँ तहरीक इंसाफ जो है वो अब अक्सरियत में चली गई है। तो बहरहाल अब ये पॉलिटिकली देखेंगे कि सियासी तौर पे इसके क्या नतायज बरामद होते हैं। जजेस ने जो अपना काम करना था वो उन्होंने अपना काम कर दिया है, और फैसला यूँ तो 8-5 से आया है, लेकिन इनको डिटेल देखा जाए तो यूँ पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको सिर्फ 2 जजेस ने, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने और चीफ जस्टिस ने बरकरार रखा, और बाकी जजेस जो अक़लियती थे वो भी देखें तो वो जो है इन जजेस के साथ आके मिलते हैं किसी न किसी नुक्ते पे, और यूँ 11-2 से भी के तनासब से भी आप कह सकते हो कि ये फ़ैसला है, लेकिन मेन फ़ैसला 8-5 के तनासब से है। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी, अपडेट थी, तो मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। जुड़े रहिए तो ये बलोच के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।